सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। और अभी हम लोग आज ज्योमेट्री के बारे में कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि जीएसएससी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। और साथ साथ में क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट्स भी डिस्कस करेंगे, जैसे कि जो भी क्वेश्चंस होगा उसके पीछे के जो कॉन्सेप्ट्स होंगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और शुरू में हम लोग बहुत बेसिक से क्वेश्चंस लेंगे ज्योमेट्री के। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हील मेक्स 12 रिवोल्यूशंस पर मिनट, द एंगल इन रेडियन डिस्क्राइब्ड बाय ए स्पोक ऑफ व्हील इन 1 सेकेंड इज। तो सबसे पहले हमें बोला गया है 12 रिवोल्यूशंस पर मिनट। ठीक है, और एंगल हमें रेडियन में फाइंड करने बोला है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि क्वेश्चन आखिर क्या क्या रहा है। तो हमारे पास एक व्हील है और हम लोग जानते हैं कि व्हील में बहुत सारे स्पोक्स होते हैं, ऐसे इस टाइप से। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है द एंगल इन रेडियन डिस्क्राइब्ड बाय ए स्पोक, मतलब एनी स्पोक। लेट्स से हम लोग देखते हैं कि ये स्पोक है, हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, तो ये स्पोक जब यहाँ से ये पूरा राउंड मारकर जब यहाँ पर आएगा तो ये टोटल एंगल होगा 360 डिग्री। तो मतलब कि एक रिवॉल्यूशन में 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो 12 रिवॉल्यूशन में कितना होगा टोटल एंगल इन डिग्रीज। अभी हम लोग इन डिग्रीज ही कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, इन डिग्री। तो अगर हम लोग 12 रिवॉल्यूशंस का निकाले कि टोटल डिग्री कितना होगा, तो 12 इंटू 360। इसको भी हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो टोटल इतना डिग्री एक स्पोक घूमेगा 12 रिवॉल्यूशंस में। अब नेक्स्ट हमारा क्या दिया हुआ है कि 1 मिनट, 1 मिनट में, 1 मिनट में, तो 1 मिनट बराबर कितना होता है 60 सेकेंड। ठीक है, तो चलो हम लोग 60 सेकेंड ही कर लेते हैं। तो 60 सेकेंड में कितना रिवॉल्यूशन कर रहा है 12 रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सीधा 12 रिवॉल्यूशन ना लिख के 12 इंटू 360 डिग्रीज। ठीक है, इतना डिग्री रिवॉल्यूशन कर रहा है ये 60 सेकेंड में। तो अब हमें निकालना है कि 1 सेकेंड में कितना होगा। तो ये तो एक ही नियम होता है, यूनिटरी मेथड इंग्लिश में बोलते हैं। तो 1 सेकेंड के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको 12 इंटू, हम लोग इसको एक अच्छे से, पर 1 सेकेंड के लिए हम लोग फिर से निकालते हैं साफ़ सुथरे से। 1 सेकेंड बराबर 12 इंटू 360 डिवाइडेड बाई 60। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 6 से 6 छक 36। अब 12 6 हो गया 72। ठीक है, तो 72 डिग्री हमारा आंसर आ गया, लेकिन ये डिग्री में है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें अब इसे रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन में कन्वर्ट करने का सिंपल सा फॉर्मूला है 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है। ठीक है, तो हमें निकालना है 72 डिग्री। तो इसको भी यूनिटरी मेथड से निकालते हैं, बिल्कुल बेसिक से। 1 डिग्री बराबर कितना होगा पाई बटा 180। ठीक है, और इसी को अगर हम लोग अगर 72 डिग्री के लिए निकालेंगे तो ये इंटू 72 हो जाएगा। और इसको जब कट करेंगे 12 के टेबल से 6 बार में, 12 के टेबल से 1 बार में, 6 इधर 5 बार में, और 3 के टेबल से 2 बार में, 3 के टेबल से 5 बार में। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2/5 पाई रेडियन। ठीक है, इतना आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में कह रहा है, इन द फिगर गिवन बिलो ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 65 डिग्री, सी डी ई इज इक्वल्स टू 15 डिग्री, एंड ए बी इज इक्वल्स टू ए ई। ठीक है, ये बराबर ये है ये दिया हुआ है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए ई एफ। तो हमें एंगल ए ई एफ का मान निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग निकालते हैं। इसको पहले थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी ट्रायंगल में, ठीक है, लेट्स से ट्रायंगल ए बी सी ले लेते हैं, उसमें ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। तो उसके जो सामने की एंगल होते हैं वो दोनों इक्वल होते हैं। किसी भी ट्रायंगल में अगर दो भुजाएं इक्वल होती है तो उसके सामने के जो कोण होते हैं वो इक्वल होते हैं। इसके सामने ये कोण हुआ और इसके सामने ये कोण हुआ, तो ये दोनों कोण इक्वल होगा। लेट्स से अगर ये ए डिग्री है तो ये भी ए डिग्री होगा। ये कॉन्सेप्ट मुझे लगता है कि शायद सबको ही पता होगा। ठीक है, तो अब हमारा आ गया कि ए बी ई इज इक्वल्स टू ए ई बी है। ठीक है, एंगल ए बी ई, आप लोग फिगर में देखिएगा, नाम से आप लोग को पता चलेगा। एंगल ए ई
ए बी ई इज इक्वल्स टू एंगल ए ई बी। ठीक है, अब हमारा क्या है कि ये बोल रहा है कि ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। अब जब पैरेलल होते हैं तो हमें पता है यहाँ पे जैसे कि ये है ए बी और ये है हमारा यहाँ पर सी डी। ठीक है, और ये है यहाँ पे लाइन। तो हमें ये भी पता है कि जब दो रेखाएं समांतर होती है तो जो अल्टरनेट अपोजिट एंगल्स है, ठीक है, ये और ये अल्टरनेटिव अपोजिट इंटीरियर अपोजिट एंगल्स है। ठीक है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो अगर ए बी ई ए बी सी बोल लो आप, ये यहाँ तक जाएगा तो सी यहाँ तक जाएगा, तो भी वैसे एंगल दोनों एक ही है। ए बी ई बोलो या ए बी सी बोल लो, तो दोनों एंगल एक सेम ही है। तो ए बी सी और ए बी ई इज इक्वल्स टू क्या होगा आपका, ये बी सी डी के इक्वल होगा। ठीक है, तो बी सी डी भी हमारा कितना हो जाएगा, ए बी ई के बराबर, जो कि है 65 डिग्री। ठीक है, तो एंगल डी सी ई बराबर 65 डिग्री हो गया। ठीक है, और एंगल सी डी ई गिवन है 15 डिग्री। तो अब हमें क्या निकालना है, हम एंगल निकालेंगे एंगल डी ई सी। तो डी ई सी कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये जो है इसको एक ट्रायंगल मान लो, डी ई सी ट्रायंगल डी ई सी में हमें ये एंगल दिया हुआ है और हमें ये एंगल भी पता है, ये 15 है और ये 65 है। तो 65 प्लस 15 ये दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 80 डिग्री। ठीक है, 65 प्लस 15 80 डिग्री हो गया। और डी ई सी जो निकालेंगे वो 180 माइनस 80, तो ये हमारा जो आ जाएगा बराबर 100 डिग्री। ठीक है, तो डी ई सी हमारा 100 डिग्री आ गया। अब क्या करना है, अब सिंपली डी ई सी बराबर 100 डिग्री आ गया तो हम लोग यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि जो डी ई सी है और जो एंगल बी ई एफ है, ठीक है, वो वर्टिकली, मतलब इसको क्या बोलते हैं, ये जब क्रॉस होता है कि किसी भी तरह का अगर क्रॉस बनता है तो आमने सामने जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। ये दोनों इक्वल होगा और ये दोनों इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एंगल बी ई एफ इज इक्वल टू एंगल डी ई सी। अब ये दोनों एंगल इक्वल होगा तो हमें क्या निकालना है, अब हमें अगर निकालना है एंगल ए ई एफ। ठीक है, तो एंगल ए ई एफ बराबर क्या होगा, एंगल बी ई एफ माइनस एंगल बी ई एफ माइनस एंगल ए ई बी। ठीक है, चलो एक बार हम लोग इसको अच्छे से करते हैं यहाँ पे। एंगल ए ई एफ बराबर होगा एंगल बी ई एफ माइनस एंगल ए ई बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा एंगल ए ई एफ बराबर आ जाएगा बी ई एफ, मतलब बी ई एफ अभी हमने निकाला था, बी ई एफ ये वाला एंगल और ये पूरा एंगल दोनों बराबर होगा तो वो 100 डिग्री हो जाएगा, माइनस ए ई बी। ठीक है, ए ई बी हमारा कितना आया था, वो आमने सामने की भुजाएं इक्वल होने के कारण 65 आया था, तो ये 65 हो जाएगा, सॉरी ये 65 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा हमारा 35 डिग्री। ठीक है, तो एक मिनट, तो ये देख सकते हैं आप लोग आंसर 35 आ गया, यहाँ पे आंसर 35 है, इसका भी आंसर बी होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, इन द फिगर गिवन बिलो ए बी सी इज अ ट्राइंगल, बी सी इज पैरेलल टू ए ई, बी सी इज इक्वल्स टू ए सी, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एंगल सी ए ई। ठीक है, तो हमें यहाँ पे दिया है बी सी इज़ पैरेलल टू ए ई। ठीक है, ये जो बी सी लाइन है, ये लाइन पैरेलल है ए सी के, ए ई के। ठीक है, ये दिया हुआ है और दिया है कि बी सी इज इक्वल्स टू ए सी। ठीक है, ये भी दिया हुआ है। तो क्योंकि अगर हम लोग ये ट्रायंगल देखें, ट्रायंगल ए बी सी, तो इस ट्रायंगल में क्या है कि ये जो इसका साइड है और ये इसका जो साइड है, ये दोनों इक्वल होने के कारण इसके सामने का एंगल अगर 65 है तो इसके भी सामने का एंगल, मतलब ये वाला, मतलब एंगल ए 65 होगा। ठीक है,
ये अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ही डिस्कस किया था कि अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं आमने सामने मतलब दो भुजाएं, कोई भी दो भुजाएं अगर समान होती है तो उसके जो आमने सामने के कोण होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। तो ये भी हो जाएगा 65 डिग्री, मतलब कि एंगल बी ए सी बराबर 65 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है नेक्स्ट, हमें पूछा है एंगल सी ए ई। ठीक है, हमें चाहिए एंगल सी ए ई। तो इसलिए अब फिर हम लोग देखेंगे ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी फिर से देखेंगे। तो इसमें क्या है, हमें ये एंगल पता है 65, ये एंगल भी पता है 65, तो हमें निकालना है ये एंगल। तो ये बहुत ही सिंपल है। अगर एंगल बी सी ए की बात करें तो हमारा होगा ये एंगल ए बी सी, सॉरी 180 डिग्री माइनस एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए सी। ठीक है, ये होगा। तो 180 डिग्री माइनस एंगल ए बी सी क्या है 65, और एंगल बी ए सी भी क्या है 65। ठीक है, तो ये दोनों मिल करके 130 हो जाएगा। तो 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, तो एंगल बी सी ए बराबर हमारा 50 डिग्री आ गया। ठीक है, अब क्या करना है हमें एंगल, लेकिन हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि एंगल बी सी ए मतलब कि ये वाला एंगल इज इक्वल्स टू एंगल ये एंगल सी ए ई होगा। क्यों? क्योंकि बी सी इज़ पैरेलल टू ए ई है, और जब भी दो लाइन पैरेलल हो और उसको एक तिर्यक छेदी रेखा काटे तो यहाँ ये एंगल और ये एंगल ऑलवेज इक्वल होता है। तो ये एंगल हमारा है यहाँ पे बी सी ए, और ये एंगल है हमारा यहाँ पे सी ए ई। ठीक है, तो बी सी ए इज इक्वल्स टू एंगल सी ए ई, एंड दिस इम्प्लाइज एंगल सी ए ई बराबर हमारा क्या हो जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द एंगल्स x degree, a degree and c degree and pi minus b degree are indicated in the figure given below, which one of the following is correct। ठीक है, तो हमारे पास मतलब कि डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस दिए और हमें बताना है कि करेक्ट कौन सा है। तो चलिए इसके लिए हम लोग देखते हैं कि हम लोग सबसे पहले ये इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा, और यहाँ पे क्या है कि हम लोग सबसे पहले चलो इसको हम लोग ओ मान लेते हैं, इस पॉइंट को ओ मान लेते हैं। तो हमारे ट्रायंगल बी ओ सी में अगर हम लोग देखें कि ये एंगल है जो है पाई माइनस बी डिग्री है। ठीक है, पाई मतलब कुछ नहीं 180 डिग्री होता है। तो अगर ये पाई माइनस बी डिग्री, क्योंकि हमें पता है कि जब भी एक रेखा खींची जाती है और उसमें एक लाइन ऐसे रहता है तो ये एंगल और ये एंगल इन दोनों का योग जो होगा 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि एक लाइन की जो एंगल होती है वो हमेशा 180 डिग्री होती है। ठीक है, तो ये एंगल प्लस ये एंगल हमारा होगा 180 डिग्री, और यहाँ पे हम लोगों को एक सीधी लाइन दिख रही है। ठीक है, और उस पर एक लाइन ये है। तो अगर ये एंगल पाई माइनस बी डिग्री है तो ये एंगल जो होगा बी डिग्री होगा। तभी हमारा पाई माइनस बी डिग्री प्लस बी डिग्री बराबर पाई होगा, जो कि 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो हमारा एंगल जो हो गया बी, एंगल बी सी ओ, एंगल एक मिनट, हमारा जो एंगल बी सी ओ हो गया तो वो हो जाएगा बी डिग्री। ठीक है, और हमारा अब अगर हम लोग निकालें एंगल सी बी ओ, तो सी बी ओ जो होगा 180 डिग्री, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है वो, माइनस हमारा यहाँ पे आ जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी। ठीक है, इसको 180 डिग्री को पाई कह लो। तो एंगल सी बी ओ बराबर हमारा आ जाएगा, फिगर में आप लोग देखना ये वाला एंगल। ठीक है, एंगल सी बी ओ, ये ए डिग्री ऊपर वाले का दिया है, ये एंगल सी बी ओ। तो एंगल सी बी ओ अगर हम लोग निकालेंगे तो वो आ जाएगा हमारा पाई माइनस ए डिग्री प्लस बी डिग्री। ठीक है, ये आ गया हमारा। और अब अगर हम लोग ये हमें पता है कि ये एक मिनट, हमारा ये जो ट्रायंगल है, ठीक है, फिगर में आप लोग देखना ये जो ट्रायंगल है एंगल ए ई बी, इस ट्रायंगल में क्या है, एक्स जो है वो एक एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, और हमें पता है कि किसी भी त्रिभुज में अगर हमारा एक्सटीरियर एंगल बने, ठीक है, लेट से एक्स डिग्री, तो ये जो एंगल होता है इस एंगल के सम और इस एंगल के सम के बराबर होता है। मतलब इंटरनल अपोजिट एंगल्स के सम के बराबर होता है इस एंगल को छोड़ करके। ठीक है, ये वाला एंगल नहीं लेना हमें।
ये वाला एंगल नहीं लेना, लेकिन ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल दोनों के सम के बराबर होता है किसी भी ट्रायंगल का, ये प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे क्या है हमारा x जो है वो एक्सटीरियर एंगल है, तो x डिग्री बराबर क्या होगा c डिग्री प्लस ये वाला एंगल, क्योंकि हमने ये वाला एंगल तो निकाल लिया, ये वाला एंगल यहाँ पे है पाई माइनस ए डिग्री प्लस बी डिग्री। तो अगर ये पाई माइनस ए डिग्री प्लस बी डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए डिग्री प्लस बी डिग्री। तो एक्स डिग्री बराबर सी डिग्री प्लस ए डिग्री प्लस बी डिग्री, ये हो जाएगा आंसर। तो हम लोग सीधा लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी। अब हम लोग देखते हैं ऑप्शंस में। तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग ऑप्शन नंबर सी में है आंसर, सी से सी राइट आंसर हो जाएगा, एक्स डिग्री बराबर ए प्लस बी प्लस सी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को देखिए, इन द गिवन फिगर लाइन्स ए पी एंड ओ क्यू इंटरसेक्ट एट जी इफ एंगल ए जी ओ प्लस एंगल पी जी एफ इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल पी जी क्यू इज इक्वल्स टू 40 डिग्री, फाइंड द एंगल वैल्यू ऑफ पी जी एफ। इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से बनाने का कोशिश करना, बहुत ईजी क्वेश्चन है, तुरंत बन जाएगा। तो चलो हम लोग देखते हैं कि कैसे बनेगा ये एंगल पी जी क्यू एंगल, मतलब कि हम लोग थोड़ा जूम कर लेते हैं। एंगल पी जी क्यू मतलब कि ये वाला एंगल, ठीक है। एंगल पी जी क्यू हमें दिया हुआ है, वो कितना है 40 डिग्री, ठीक है। एंगल पी जी क्यू हमारा है 40 डिग्री, ठीक है 40 डिग्री। तो और ये यहाँ पे क्या है हमारा, ये दोनों जो एंगल है ये आपस में अपोजिट एंगल है, क्रॉस बन रहा है। यहाँ पे क्रॉस बनने पे क्या होता है, ये और ये एंगल दोनों इक्वल होता है। तो एंगल ए जी ओ भी 40 डिग्री हो जाएगा, एंगल ए जी ओ भी हमारा 40 डिग्री हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी है, जब दो लाइन क्रॉस करे एक दूसरे को तो आमने सामने की जो एंगल होती है, ये दोनों एंगल और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा, अगर ये 20 है तो ये भी 20 होगा, ऐसा होता है, ठीक है। तो हमारा एंगल ए जी ओ बराबर 40 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है, एंगल ए जी ओ प्लस एंगल पी जी एफ बराबर 70 डिग्री। तो एंगल ए जी ओ 40 डिग्री प्लस एंगल पी जी एफ बराबर 70 डिग्री। तो यहाँ से अगर हम लोग एंगल पी जी एफ निकालेंगे तो वो आ जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है इसमें, तो चलिए देखते हैं। इफ़ वन आर्म, एक मिनट, if one arm of an angle is respectively parallel to the arm of another angle formed with a common line between them, then the two angles are। तो इसका फिगर बनाना बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, छोटा सा फिगर है लेकिन उसी से हम लोग चलो समझते हैं। इफ़ वन आर्म ऑफ एन एंगल इज रिस्पेक्टिवली पैरेलल टू आर्म ऑफ अनदर एंगल। तो चलो एक लाइन हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। एक लाइन हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लिए, वो दूसरी लाइन के पैरेलल है। आर्म ऑफ अनदर एंगल फॉर्म्ड विद ए कॉमन लाइन बिटवीन देम। तो कॉमन लाइन हम लोग कैसे फॉर्म कर सकते हैं, उसका एक ही तरीका है कि हम लोग यहाँ पे कॉमन लाइन बनाएंगे, ठीक है। इफ़ वन आर्म ऑफ एन एंगल इज रिस्पेक्टिवली पैरेलल टू अनदर आर्म ऑफ एंगल, अगर अगर हमें ऐसा बनाना है तो यही फिगर बनेगा, और एंगल एक ये होगा, एंगल एक ये होगा, ठीक है। देन टू एंगल्स आर नाइदर इक्वल नॉर सप्लीमेंट्री, ये तो नहीं होगा। इक्वल, नॉट इक्वल बट सप्लीमेंट्री, हाँ ये होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों जो लाइन है वो पैरेलल लाइन है, और पैरेलल लाइन में हमें क्या प्रॉपर्टी पता है, जो एक ही तरफ के इंटरनल एंगल्स होते हैं, अगर ये ए है अगर ये बी है तो ए प्लस बी बराबर 180 डिग्री होता है, ठीक है, सप्लीमेंट्री होता है। तो इसलिए ए प्लस बी बराबर हमारा 180 डिग्री हो जाएगा, और आंसर हमारा बी हो जाएगा। नॉट इक्वल बट सप्लीमेंट्री, इक्वल हो भी सकते हैं इक्वल नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। इट्स मतलब ये गारंटीड नहीं है, लेकिन तो हमारा आंसर सही होगा बी, नॉट इक्वल बट सप्लीमेंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, एंगल ए एल सी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, ई सी इज द बाइसेक्टर, ई सी मतलब ये इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एल सी डी, ई एफ इज पैरेलल टू ए बी, ठीक है। और शुरू में क्या दिया था, ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, मतलब हम लोग कह सकते हैं ए बी इज़ पैरेलल टू ई एफ इज़ पैरेलल टू सी डी, मतलब तीनों रेखाएं आपस में समांतर है। तो इसको हम लोग एक बार बड़ा कर लेते हैं।
अब यहाँ पे हमारा क्या है, तो हमें एंगल CEF ये हमें एंगल फाइंड करने को बोला जा रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या देख सकते हैं कि LCD बोल लो या फिर हाँ LCD का बाइसेक्टर है EC, तो मतलब ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल होगा। और ALC हमें गिवन है, ALC हमें यहाँ पे गिवन है 60 डिग्री, तो ALC 60 डिग्री है और AB इज़ पैरेलल टू CD है, तो हमें पता है कि एंगल ALC जो है वो बराबर होगा एंगल LCD के। क्यों होगा? क्योंकि दोनों इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हैं। जब दो लाइन एक दूसरे से पैरेलल होती है और एक लाइन क्रॉस होता है, तो जो इंटीरियर अपोजिट एंगल, मतलब ये एंगल और ये एंगल जो होता है, ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। तो एंगल ALC इज इक्वल्स टू एंगल LCD, ठीक है। अब हमारा क्या है, LCD बराबर 60 डिग्री आ गया, तो और EC, LCD एंगल का बाइसेक्टर है EC, तो इसलिए ये भी 30 हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा, ठीक है। हमारा यहाँ पे ये जो है वो भी 30 हो जाएगा और ये जो एंगल है ये भी 30 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास दिया हुआ है कि EF इज़ पैरेलल टू CD, ठीक है। EF इज़ पैरेलल टू CD दिया है और हमसे पूछा गया है एंगल CEF, मतलब ये वाला एंगल पूछा है। तो हमें फिर से ये यहाँ पे यही है, ये दो लाइन है, EF और CD दोनों पैरेलल है और ये लाइन है, यहाँ पे हमारा एंगल ये 30 डिग्री आ रहा है, ठीक है। ये 30 आ रहा है, तो ये वाला कितना होगा, ये वाला भी 30 डिग्री होगा। तो हमें अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये वाला क्योंकि बाइसेक्टर है EC, तो 30 डिग्री आ गया, तो ये भी 30 डिग्री आ जाएगा। और चूँकि ये एक लाइन है और यहाँ पे 30 डिग्री है, तो स्ट्रेट लाइन में हमें पता है कि जो सम होता है ये पूरे एंगल का वो होता है 180 डिग्री, ठीक है। ये इसको हम लोग एक बार साफ से समझ लेते हैं, ठीक है। ये जो हमारा एंगल है ये आ गया 30 डिग्री, ये भी आ गया 30 डिग्री, तो ये जो है हमें निकालना था ये, ठीक है, दिस एंगल हमें निकालना था। तो ये एंगल कैसे निकलेगा, 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री बराबर 150 डिग्री, ठीक है, आंसर। ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। द कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ 80 डिग्री इज, तो कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री की हम लोग जब भी बात करते हैं, दो एंगल का सम अगर A प्लस बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री हो तो उसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। और अगर A प्लस बी दोनों के एंगल का सम अगर 180 डिग्री हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री। इसको कॉम्प्लीमेंट्री, इसको सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था इसके पीछे। अब हमें क्या करना है कि कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ 80 डिग्री इज़, किसी भी एंगल का अगर कॉम्प्लीमेंट्री निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं, लेट से x ले लेते हैं, तो x जो होगा इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल होगा, तो 90 माइनस 80 वो हो जाएगा 10 डिग्री, ठीक है। तो इसका 80 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, 10 डिग्री है। तो लेकिन हमें यहाँ पे डिग्री में पूछा नहीं है, हमें जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो रेडियन में पूछा गया है। तो रेडियन के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमें पता है कि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है, ठीक है। तो अब हमें निकालना कितना है, 10 डिग्री, तो 10 डिग्री बराबर पाई डिवाइडेड बाई 180 इंटू 10, 0 से 0 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा पाई डिवाइडेड बाई 18 रेडियन। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा C। सो इस सेशन का हम लोग लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। और ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को खुद से बनाने के लिए दे रहा हूँ, आप लोग एक बार खुद से ट्राई करना, अगर नहीं बनेगा तो मैं दूसरी वीडियो में बता दूंगा।